हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में भारतीय संविधान के पूरे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास में करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों, बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है और ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए साथियों, और क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यत कार्य करते हैं? तो देखिए, मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के प्रसाद पर्यत कार्य करते हैं, याद रखिएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखिए प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति से। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करता है, यानी उनको पद से हटाने का आदेश कौन जारी करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो साथियों याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, और इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अब तक भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो याद रखिएगा, पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछे कितने दिन तक, तो 302 दिन तक। और साथियों, राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद किसके तहत लगाया जाता है? तो 356 के अंतर्गत, याद रखिएगा। और ये जो पंजाब है साथियों, भारत का वह राज्य भी है जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहां, कब, है ना, या फिर कहां पर? तो देखिए, पंचायती राज की शुरुआत तो साथियों 1959 से हुई थी। कहां पर? नागौर, राजस्थान से। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ये नारा लगा था साथियों, गांधीवादी समाजवाद का, और ये भाजपा का है, याद रखिएगा, भाजपा का वैचारिक नारा है। तो करेक्ट होगा भाजपा, यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का। अगला है, संविधान के, देखिएगा थोड़ा छोटा कर देते हैं, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? तो देखिएगा, 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, 55वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अरुणाचल प्रदेश को, और 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को, और साथियों 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार रह सकता है? तो देखिए, कोई सीमा नहीं है साथियों इसका, कई बार कोई भी एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है, पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? तो पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था साथियों, और उस समय लोकसभा में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 489। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, इनमें से किसमें भारत में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? किस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? तो देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगला, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ध्यान से देखिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है ये साथियों संसद को है, पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? तो देखिए दल बदल ये निरोधक अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था तो या कब पारित हुआ था? तो याद रखिए 15 फरवरी 1985 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में किया गया है और लगातार 2 बार कौन उपराष्ट्रपति के पद पर रहा था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? तो देखिए राज्यपाल जो है ना साथियों, हमेशा से मैंने आपको पढ़ाया है कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी बनकर रह गई है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सुश्री मायावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? यानी इनमें से कौन से एक उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हुई थी? तो देखिए करेक्ट होगा कृष्णकांत की। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णकांत। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, कटक में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो साथियों देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? तो देखिए संविधान सभा का पहला बैठक या सत्र जो है आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी अस्थायी रूप से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें? तो देखिए राज्यों में मनी बिल जो है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और कहीं नहीं, और मनी बिल को लागू करने की या प्रस्तुत करने की शक्ति केवल विधानसभा में ही होती है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो साथियों देखिएगा याद रखना है आपको, सदर का विघटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी संकल्प, प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव, इस सभी पर जो है भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन है, लेकिन सदर का विघटन ये नहीं है। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा GSC बाल योगी, ठीक है। अगला है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में इनमें से क्या एक नहीं आता है? तो देखिए पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन ये सभी आता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। माध्यमिक शिक्षा जो है साथियों ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत है ना। आगे देखिएगा जनहित याचिका दायर की जा सकती है किसमें? तो याद रखिएगा ये जो जनहित याचिका होती है ये कहाँ पर दायर की जा सकती है? तो साथियों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। देखिए नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है, याद रखिएगा। भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। आगे देखिएगा संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? तो याद रखिए करेक्ट होगा कैबिनेट मंत्री के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो लोकतंत्र का कार्य संचालन जो है साथियों याद रखिए राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दल होना ही चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो देखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 317 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो साथियों देखिए सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? याद रखिएगा संसद, ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो राइट आंसर होगा साथियों 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से
किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या जारी किया जाता है? रीट जारी किया जाता है साथियों, यानी समादेश। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रीट। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर सी, भारत पाक युद्ध के समय। पहली बार 1965 में हुई थी, भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में, याद रखिएगा। तो दूसरी बार पूछा है तो 13 दिसंबर 1971 करेक्ट हो जाएगा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो याद रखिए अधिकतम 6 महीने तक साथियों, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6 माह तक। जब राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति की मान लेते हैं मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए, या वो त्यागपत्र दे दे, या वो पद से हट जाए, इन कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता, कोई भी कारण से राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो देखिए यहां भी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा 6 माह तक। ऑप्शन नंबर डी 6 मंथ। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिया गया है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर सी। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो संविधान में संशोधन हेतु विधेयक जो है यह सर्वप्रथम कहां पर? तो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और संविधान पर संशोधन, देखिए इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है और भाग 20 में किया गया है, याद रखना। और इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यह भी याद रखिएगा। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, याद रखिएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो करेक्ट होगा साथियों तमिलनाडु के। अगला है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो याद रखिए संसद के द्वारा मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं किसके सदस्य? तो देखिएगा जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, याद रखिएगा सभी साथी, बिल्कुल लोकसभा के सदस्य, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डीडी मक्किन ने दबाव समूह को कब परिभाषित किया था, किस रूप में, है ना? तो देखिए डीडी मक्किन ने दबाव समूह को परिभाषित किया था गुमनाम साम्राज्य के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है किस अनुच्छेद में? तो साथियों देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है? तो देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। बाकी अपरिष्टता का उन्मूलन, जाने आने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सभी मूल अधिकार में है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। वर्तमान में मौलिक अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 300 का ए में वर्णित है, जो कि कानूनी अधिकार है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76 के द्वारा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 148 जो है इसमें साथियों किसके बारे में बताया गया है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कितने वर्षों तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल 14 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नीचे लिखा कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा आर्थिक व्यवस्था संबंधी सिद्धांत ये तो है, शासन सुधारी संबंधी सिद्धांत ये भी है, न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र, प्राचीन स्मारक संबंधी सिद्धांत ये भी है, बाल विवाह संबंधी सिद्धांत ये नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए सरकारिया आयोग। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो राइट होगा साथियों अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के किस संशोधन ने
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा 15वां जो है संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो की अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा PSU विनियोग बिल में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल विरोध या दल बदल विरोधी कानून 1979 में ही लागू किया गया था, कहां पर? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत का प्रधानमंत्री बन गया था? तो सी चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो देखिए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा साथियों करेक्ट है ऑप्शन नंबर देखिए बी, चुनाव सुधार से, है ना, चुनाव सुधार से संबंधित था ये दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 का जी, है ना, अनुच्छेद 243 का जी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों देखिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा मार्च 1954 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? देखिए अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है वो साथियों किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो देखिए वित्त आयोग का गठन जो है वो कितनी अवधि के लिए? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राइट आएगा, और माफ करना राष्ट्रपति करते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो देखिए संविधान का एक अंग इनमें से कौन सा नहीं है? वित्त आयोग भी है, अंतर्राज्यीय परिषद भी है और निर्वाचन आयोग भी है, योजना आयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? तो देखिए राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए राइट होगा 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो याद रखिए करेक्ट होगा हम भारत के लोग शब्दों से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो साथियों भारत की संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निहित है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो साथियों भारतीय संविधान की जो संरचना है वो किस प्रकार है? तो कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है किस देश के संविधान से? तो मौलिक कर्तव्य जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है और भाग 3 में है, और ये जो है साथियों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा मौलिक, माफ करना यार, मौलिक कर्तव्य है यार, मैं मूल अधिकार बता रहा हूँ यार। ये देखिए मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है, याद रखिएगा, और ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और अगर
साथियों बात करें मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 63 में। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो राइट आंसर दिखेगा, हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का क में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 312 में। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो राइट होगा साथियों अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन नंबर डी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो यहाँ आपका राइट होगा अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का ए। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, तो ये संसद को है। ऑप्शन नंबर सी। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया था, तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो यहाँ आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, संविधान में प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स, द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था, तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 1961 में। नेक्स्ट है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है, तो साथियों ये एक, याद रखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किसमें कही गई है, यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो अनुच्छेद 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित किया गया है, तो करेक्ट होगा धारा 47 में, अनुच्छेद 47 या धारा 47 में। नेक्स्ट है, संसद के किसी या किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा लोकसभा को। आज इस वीडियो में 100 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको ये क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम, दिल्ली पुलिस एग्जाम, इसके अलावा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण थे। तो साथियों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है, लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद।